अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना लेट जो है वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम में मसरूफ़ था। लेकिन बहरहाल आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक जो मेरा है उसमें मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। सेकंड टॉपिक के 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक जो है वो क्रिप्टो ट्रेड है, व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेड, और हम ग्राफ कैसे देखते हैं, ग्राफ होता क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि P2P मार्केट को हम थोड़ा समझेंगे, उसके कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जब भी USDT परचेज़ करना है तो उसमें आपने किन बातों का ख़्याल रखना है। उसके बाद मैं आपको USDT का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगा, व्हाट इज़ USDT। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास लोगों के DM में कि USDT क्या होता है, आपने इसके बारे में ज़िक्र किया। तो मैंने ओपन किया बायबिट एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपने, ये आपका डैशबोर्ड है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और KYC वेरीफाई हो जाएगी तो यू विल गो फॉर मोर। अब आप लिटरली चाह रहे हो कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, आपने कुछ सेल करना है, कुछ परचेज़ करना है। उसके लिए आपके पास डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने कॉइन्स हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं। सो इन डिजिटल वर्ल्ड यू हैव टू ट्रेड इन डिजिटल एसेट्स। आपके पास डिजिटल करेंसी होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं USDT। ये जो टी है ये टेथर कंपनी है, ठीक है, जिसके पास US डॉलर वर्चुअल फॉर्म में है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उसको PKR से एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा आना है, आपने आना है P2P मार्केट में, बाय क्रिप्टो, P2P मार्केट। अच्छा, अब ये आपके सामने ये टैब ओपन हो गया बाय का। तो 287 रुपीज़ जो पहला मर्चेंट है, 287 रुपीज़ का $1 दे रहा है। अच्छा, दूसरा दे रहा है 287 का, फिर 290 की बात आ गई, ठीक है, फिर 291 एंड सो ऑन। जितना नीचे आप लोग जाओगे आपको जो डॉलर का रेट है वो थोड़ा अप मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ। इनएलिजिबल लिखा है, जिन मर्चेंट्स के आगे इनएलिजिबल लिखा है उनको आपने डील नहीं करना, आपने उनसे बात ही नहीं करनी, चाहे वो कितना ही सस्ता आपको क्यों ना दे रहे हो डॉलर, ठीक है। आपने उनको छोड़ देना है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बाय लिखा है, आप इससे बात कर सकते हैं, मलिक यूनुस से। अच्छा, अब आपने देखना है ये कितने ऑर्डर्स इसने आज तक कंप्लीट किए हैं, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो 93% एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। एनी काइंड ऑफ एक्यूरेसी विच इज़ मोर देन 85% इज़ वेरी गुड ऑन P2P मार्केट, ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, आपने ये देख लिया ये एलिजिबल है, आपने देख लिया इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने देख लिया कि इसके रेट आपको कुछ समझ में आ रहे हैं। ₹3 अगर महंगे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास कितने डॉलर हैं, इसके पास $100 है। आप अगर $10 की, $20 की बात करते हैं, $10 आपको कितने का पड़ेंगे, आपको ₹2,900 के। और आपको $20 कितने के पड़ेंगे, आप उसका मल्टीप्लाई कर लो, 5,800, ठीक है। तो $100 तक की क्वांटिटी इसके पास मौजूद है। तो जितने आपको डॉलर चाहिए 10-20 वो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब आपको फैसिलिटेट कैसे करेगा, ही कैन डू बैंक ट्रांसफ़र, ही कैन ऑफर नया पे, मीज़ान बैंक, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, डेट इज़ वेरी गुड। बैंक ट्रांसफ़र बस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये डील समझ में आ रही है, आपको ये बंदा समझ में आ रहा है, इसके जो एक्यूरेसी है वो भी समझ में आ रही है। यू कैन गो फॉर बाय। आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट डाली कि भाई आप कितने खरीद सकते हैं। आपने बोला भाई मुझे 10,000 रुपये के, 10,000 PKR के मुझे डॉलर चाहिए। तो वो नीचे देखें लिखा आ गया कि भाई ये जो रेट है ना 290 का, इस हिसाब से 10,000 रुपये पाकिस्तानी में $34.48 आ जाएंगे। यू गो फॉर बाय। जब आप बाय पे जाएंगे तो वही पूरा प्रोसीजर आ जाएगा उसका। देखें यहाँ पे सब नंबर वगैरह सब लिखा है, इसने सारे रिमार्क्स भी दिए हैं। Rules for buying USDT: Rule number 1, send your ID card first. Rule number 2, send your transaction history after sending. जब भी आपने USDT बाय करना है, आप जैसे ही चूज़ करेंगे, मर्चेंट के साथ बात करके बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, एक टाइमर शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो 10 मिनट का होगा या 12-15 मिनट का होगा। इसी दौरान 15 मिनट के अंदर आपको उस बंदे को सलाम भी करना है। आपने उससे बोलना आर यू देयर अवेलेबल। जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करे तो आपने पूछना है आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो वो आपको बताएगा। तो जब आपने USDT ख़रीदना है, सबसे पहले आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने बैंक से। वो आपको अपना अकाउंट नंबर देगा, आपने उसमें बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए, ज़ाहिर है ऑनलाइन करेंगे। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो आपने उसको अमाउंट सेंड किए, फिर आपको एक वेरिफिकेशन का मैसेज भी आता है। ये दोनों स्क्रीनशॉट आपने
चैट के ऊपर अपलोड करने हैं। जब ये जो मर्चेंट है, जब इसे वेरीफाई हो जाएगा कि उसको पैसे रिसीव हो गए आपके भेजे हुए, तो फिर वो आपको ये 34.48 USDT आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लिखा आ जाएगा आपके पास ना, ट्रांसफर्ड। तो आप वापस आओगे और एक बार आप चेक कर लोगे, आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ एसेट्स में भी आप देख सकोगे उसको, ठीक है। एसेट्स में आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स में देखना शुरू हो जाएगा 34.48। डैट मीन्स कि आपने P2P ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। सही है, सिंपल से स्टेप है। तो मैंने आपको USDT का इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने आपको P2P मार्केट के थोड़े से डायनामिक्स समझा दिए। और कभी अगर आपको रेट समझ नहीं आ रहा P2P मार्केट में, थोड़ा सा वेट कर लेगा, 1-2 घंटे बाद दोबारा से इसको ऑन करके देख लिएगा। हर वक्त नए मर्चेंट्स ऐड हो रहे होते हैं, तो जो प्राइस है ना सबकी, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती रहती है। डजन जो है वो बॉदर यू। अब हम मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में बिटकॉइन, बाकी सारे कॉइन्स, अगर मैं फेवरेट्स की बात करूं तो फ़िलहाल तो नीचे है सब, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, और अभी ये प्लस थोड़ा सा होना शुरू हुआ है। याद रखिएगा, जब भी आपने परचेसिंग करनी है किसी क्रिप्टो करेंसी की, तो ये मार्केट का रेड होना ज़रूरी है। इसका मतलब, एग्जांपल देता हूँ, 5 रुपए की चीज़ है, जब तक 3 साढ़े 3 की नहीं होगी, आपने बोला यार अभी मुझे दिल नहीं चाह रहा ख़रीदने का, सही है। जैसे बकरा ईद आई, अब आपको पता चला भाई टमाटर वगैरह बड़े महंगे हो गए, तो आप थोड़ा सा लिमिटेड खाना खा लो, सही है, कुछ दिन। उसके बाद जब आपको पता चला कि भाई टमाटर 400 रुपये चले गए बकरा ईद के दिनों में, तो ज़रूरी है हर चीज़ में आपने टमाटर डालने हैं, आपको ये उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लो। कुछ दिनों बाद वो टमाटर सस्ते हो गए, तो यही चाह रहे थे लोग कि वो जब सस्ते होंगे तो फिर हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ भी इसी तरह है, जब आपको क्रिप्टो करेंसी कोई बाय करनी है शॉर्ट पीरियड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, तो आप चाहोगे कि यार मैं हमेशा नीचे से उठाऊँ और महंगा बेचूँ। तो दैट्स द लॉजिक। बिटकॉइन आपने लाजमी देखना है जब भी आप बाइंग कर रहे होगे, कि बिटकॉइन की 4 घंटे की मूवमेंट या 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, उसमें बिटकॉइन देखिए ऊपर से नीचे ही गया है ना, अब इसने ऊपर जाना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और ये इसने अपना जो है ये वाला, ये भी बैरियर भी इसने क्रॉस किया, तो इसने इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है। लेकिन मज़ीद थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि जब भी आप बिटकॉइन का ग्राफ ओपन करें ना, 2-3 मिनट ज़रा इसको बैठ के देखें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये फुल फॉर्म में आ गया। आप आ जाए 5 मिनट की ग्राफ के ऊपर, और ये ज़रा देखेंगे, ये एक ही कैंडल ना 5-5 मिनट की है, तो ये कैसे मूव कर रहा है। ये 65,000 से बाउंस करके ना 66,126 पर आया। तो बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिटकॉइन की मूवमेंट नीचे है ना, तो उस वक्त आपने बाइंग करनी है, और फिर आपने उसको अपने रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर सेल कर देना है। अच्छा, मैं जो कॉइन्स रिकमेंड करूँगा वो छोटे छोटे से कॉइन होंगे, सस्ते कॉइन लेकिन अच्छे कॉइन। उसमें सबसे पहला कॉइन है टॉन। टॉन ऊपर जा रहा है, टॉन अब इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त ख़रीदना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। सो वी वॉन्ट गो फॉर दिस, वी विल गो फॉर डॉजी इज़ गुड, लेकिन स्टिल डजंट मेक एनी सेंस इस वक्त उसको ख़रीदना, मेरी समझ से बाहर है। हम एक काम करते हैं, हम बात करते हैं GMT कॉइन की, ठीक है। हम स्पॉट पर आते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं GMT, या चले हम MNT की बात करते हैं, मेंटल टोकन। MNT स्टैंड्स फॉर मेंटल टोकन। बायबिट का नेटिव कॉइन है, बहुत तगड़ा, बहुत पोटेंशियल कॉइन है, और इस वक्त ये अपने सबसे बुरे हालात में चल रहा है। $0.8 के बाद अब ये 0.76 पर आया है। तो ये देख रहे हैं, ये इसके बाद अच्छा खासा रूम है यहाँ से यहाँ इम्प्रूव करने के लिए ना, यहाँ तक आएगा ये इंशाल्लाह। आप 0.7755 पे इसको जो है वो बाय करके 0.78 पे भी इसको सेल कर सकते हैं। क्यों मैं इतना छोटा सा जो है वो माइनर सा प्रॉफिट हो गया, उससे क्या आपको मिलेगा? यू विल गेन कॉन्फिडेंस, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार मैंने एग्जीक्यूट किया कोई ट्रेड, मुझे ट्रेड लेना आ गई। अभी क्योंकि बिगनर लेवल है, आपने अभी सीखना है, ठीक है। अभी प्रॉफिट्स बुक नहीं करने, अभी वो वाली बारी बाद में आएगी। तो छोटे छोटे स्टेप से आपने $5 की, $2-3 की ट्रेड ली, 0.77 पे ले लिया, 0.7822 पे भेज दिया, ठीक है। आप ट्रेड लेना सीखें बस, कि यार मैंने ट्रेड ले ली थी, मैंने परचेज़ भी किया, मैंने सेल भी किया। एटलीस्ट ये वाला काम आप लोग करना ज़रा शुरू करें,
और मुझे बताएं, अगर ग्रुप पे आप लोगों को शर्म आ रही है मुझे डीएम करके बता दें कि भाई P2P करके डॉलर आ गए आपके पास और आप वाकई परचेसिंग करना चाह रहे हो किसी क्रिप्टो ट्रेडिंग को, आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, आपका दिल चाह रहा है और आप बिल्कुल मेंटली तौर पे तैयार हैं, तो मैं खुशी खुशी आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स बताऊंगा कि आपने इस वक्त इसको बाय कर लेना है और इस वक्त इसको सेल कर देना है। तो ये MNT आपने ख़रीद लेना है, ठीक है। 78 पे भी इसको सेल कर सकते हैं, 79 पे भी, डिपेंड करता है कि मार्केट इस वक्त आप किस नज़र से देख रहे हैं। जो चीज़ आपको कंफ्यूज करे आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं इस वक्त देख रहा हूँ मार्केट अच्छी है, लेकिन ये 65 तक आएगी मार्केट दोबारा बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन नीचे, ये परचेसिंग का टाइम है। अब ये जो थोड़ा सा प्लस है ना, ये आपको धोखे में ना रख सके, मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा प्लस है ना, अभी थोड़ी देर बाद ये दोबारा रेड हो जाएगा। तो ये मार्केट अभी नीचे आई है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। गो फॉर दीज टाइप ऑफ कॉइन ना जिसकी प्राइस इतनी कम है, $0.12, $0.22, इस तरह के कॉइन्स आप पिक करें, मेरे साथ शेयर करें, मैं उसका ग्राफ आपको बना के शेयर करूँगा कि आपने इसको इस प्राइस पे बाय करना है, इस प्राइस पे आपने इसको सेल कर देना है। उम्मीद है वीडियो आपको मज़ा आया होगा देख के, चीज़ें समझ आई होंगी। मैं हर उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ जो आपके जहनों में घूम रहा होता है, लेकिन मुझे मैसेज में नहीं आता। मुझे पता होता है लोग कंफ्यूज चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारी मजबूरियाँ बन चुकी हैं कि हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है कि अगर हम पूछेंगे तो हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी या बंदा पता नहीं क्या सोचेगा। ये चीज़ें फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते ज़िंदगी में अगर आप यही सोचते रहेंगे। तो प्लीज़ इस मेंटालिटी को अब आप पीछे छोड़ दें। आगे मूव करना है तो यू हैव टू लर्न, और लर्निंग के लिए सवाल बहुत ज़रूरी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक लाजमी दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।